हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। आज की एक बहुत छोटी सी मजेदार सी कहानी है एक दुकानदार की जिन्होंने अगरबत्तियों की दुकान खोली। सुगंधित अगरबत्तियां लाकर के उन्होंने जमाई और बड़ी अच्छे से दुकान सजाई और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई। 1-2 महीने के अंदर बिक्री होने लगी। दुकान में पैसा आने लगा। बड़े खुश थे। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था। उस पर लिखवाया था बड़े बड़े अक्षरों में, हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय के बाद में एक सज्जन उनकी दुकान पर आए और कहने लगे, साहब के बोर्ड में गड़बड़ी लग रही है। वो भोला भाला दुकानदार था। उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ लगी? मैंने तो सही लिखवाया। तो उस सज्जन ने कहा कि आपने लिखवाया हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अगरबत्तियां दुनिया के किस कोने में दुर्गंधित मिलती हैं? कहां अगरबत्तियां तो सारी की सारी सुगंधी होती हैं। आपने ये जो हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है लिखवाया, इसमें सुगंधित हटवा दीजिए। कोई इसका मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। भोला भाला दुकानदार तो उसने कहा, सही तो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पेंटर को बुलाया। उभे कहा, भाई पेंट कर जाओ। तो सुगंधित शब्द था, उस पर पेंट हो गया। अब वहां लिखा हुआ था हमारे यहां अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय के बाद में एक और सज्जन आए। उन्होंने अपना ज्ञान दिया, राय दी। उन्होंने कहा, साहब आपने लिखवाया हमारे यहां अगरबत्तियां मिलती है, हमारे यहां का क्या मतलब है? आप ही के तो यहां मिलेंगे, आप ही की तो दुकान है, और कहां मिलेंगे? ये 2 अक्षर 2 शब्द मुझे जम नहीं रहा है। दोनों शब्द हटा दीजिए आप। फिर से बुलाया। पेंटर को भोले भाले दुकानदार ने हमारे यहां भी हटवा दिया। वो 2 शब्द भी गायब हो गए। 25-20 दिन बीते होंगे। एक और सज्जन आए। उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि साहब के बोर्ड पर लिखा हुआ है अगरबत्तियां मिलती हैं, मिलती इनका क्या मतलब है? मिलेंगे इसे जब दुकान खोलकर बैठे हो तो मिलेंगी ना कि नहीं मिलेंगे? भोले भाले दुकानदार ने सोचा कि ये भी बात तो सही कह रहे हैं। अब उस बोर्ड पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में अगरबत्तियां, बाकी सब गायब हो गया। हमारे यहां मिलती है सुगंधित, सब गायब। 1-2 महीने बीते। एक सज्जन है। उन्होंने कहा, साहब आपने अगरबत्तियां लिखवाया है, इतना बड़ा दुकान अगरबत्ती की, तो अगरबत्ती ही मिलेगी, मोमबत्ती तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या? तो बुलाया पेंटर को। उसको भी हटवा दिया, गायब कर दिया। खाली बोर्ड लगा हुआ था। धीरे 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 जो धंधा था, उनका जो दुकान थी, उनकी कमजोर होने लगी। धंधा मंदा होने लगा, बिक्री कम हो गई। कुछ समय बाद इनका एक बहुत पुराना दोस्त था। वो आया दुकान पर तो बातचीत चलने लगी। तो बताया उन्होंने, धंधा जो अब बड़ा मंदा होता जा रहा है और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त गया बाहर एरिया देखने के लिए, और उसने बाहर से दुकान को देखा और वो वापस आया दौड़ के। तुम क्या मूर्ख हो, पता नहीं क्या कर रहे? तुमने अपनी दुकान के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया, इस पर कुछ नहीं लिखवा रहे हो। तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए, कुछ तो लिखवा देते। तुम वहां लिखवाओ कि हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, फिर देखना क्या दुकान चलेगी। जहां उस दोस्त ने यह बात कही, इस भोले भाले दुकानदार का दिमाग ठनका और समझ में आई कि वह सबकी राय लेता चला गया और खुद का नुकसान कर बैठा। अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी दुकान का भी धंधा मंदा ना पड़े, डिड्डे जाए, कहीं आपका बोर्ड ना हट जाए। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार यह कहता है कि जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय ही लेते रह जाएंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले कर नहीं पाएंगे।